तुम एक टीचर भी हो, एंड हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? नहीं, मैं छोड़ दिया। बड़े लोग कहते क्यों तुम ये जलालत का काम करते हो। मैं पाकिस्तान के सबसे इज्जतदार टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाता था, पता नहीं क्यों मैंने वो सब छोड़कर सोचा कि नहीं मैं ये काम करूँगा। तो इट्स आई थिंक हमारी मुल्क में ना बड़ी हकारत से देखा जाता है आर्ट्स को, कॉमेडी को। ओके, कॉमेडी तो हमें आती ही नहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट। हम पता है कॉमेडी में ये होता है, आप हमेशा देखना कॉमेडी में एक ओवरसाइज बंदे पर ही कॉमेडी हो रही है। Yes, we're stuck in those races. We're making उसको बेइज्जत करो, वो बेचारा हंसता रहता है, या फिर एक मर्द को एक औरत बना दो और फिर उसकी बेइज्जती करो, या फिर औरतों पर ही मजाक करो, वो कॉमेडी है। I don't understand this. Yes, so there is a lot of ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ घर, ਤੁਹਾਡੀ माँ, और हम इतने used to हैं कि कोई अगर satire भी करे तो like अब ये तो ठंडी थी, ये तो जुगत नहीं थी। We're used to that. And they're like I'm a huge fan of Jugat, right? Amanullah Saab. He was honestly that guy. Amazing, amazing, phenomenal. A legend that Pakistan lost. हमने कदर नहीं की. बिल्कुल ऐसा है. That being said, जो online comedy लोग कर रहे हैं ना perpetuate, वो उसमें होता है कि कभी-कभी मैं कोशिश करता हूँ कोई ना कोई एक satire का element हो. अभी जैसे हम पिछली बातें कर रहे थे, मेरा एक stand-up में मैं joke करता हूँ where people are like, ऑनलाइन लोग कमेंट करते हैं ना, why are women asking for rights when Allah has given you all the rights? क्योंकि तू नहीं दे रहा ना. That's like saying कि कोई भिखारी आपसे खाना मांगने आया and you're like, why are you asking for food when Allah has created? क्योंकि तू उसको खाना नहीं दे रहा. Now this is an attempt at satire. This won't make you laugh like कोई एक जुगत स्टेज शो पर आ गई. It's not even funny. It's very traumatizing. Yes. So वो ट्रॉमा को कॉमेडी में कन्वर्ट करके करना, वो शायद अभी इतनी हमारी सेंसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको समझ सकें. That being said, there's a lot of phenomenal satire that has been done in Pakistan. वैसे तुम ड्रामास देखते हो? नहीं, लेकिन आप लोग तो ड्रामास देखते होंगे. तो ड्रामा में एक चीज ये होती है, जितना ट्रॉमा लड़की पर होता है, जितने ट्रॉमा से वो गुजरती है, जितना उसको बेइज्जती, शेम और वो सारी चीजें, उतना हिट ड्रामा होता है. हाँ, माशाल्लाह. मतलब इट्स प्रीटी सैड. और मेरे पास तुम हो में वो रोल स्विच हुआ था, लेकिन दे शोड दैट हुमायूं वेंट थ्रू दिस ट्रॉमा एंड यू नो ऑल ऑफ दिस. तो आई थिंक वी आर अ नेशन जो लोगों की दुख से खुश होती है. नहीं, आप दोगलापन भी तो देखें ना. ड्रामे में आप लिखते हैं मैं एक 2 टके की औरत पे थूकू भी ना, पर रात के 4 बजे पहुंच जाते हैं. तब तो आप मुंह से तब तो थूक निकल रही है. ड्रामे में आप कह रहे हैं मैं थूकू भी ना, वहां तो लाल टपक रही है आपकी असल जिंदगी में. हाँ. सो ये एक हमारी हिपोक्रेसी भी है. मेरे ख्याल से अब तो ऑडिशन भी लोग एक्टिंग नहीं लेते होंगे. आई थिंक दे लाइक चमाट कैसी खाती है. दैट्स प्रोबेबली व्हाट वी कास्ट फीमेल एक्टर्स एज, बिकॉज़ अच्छी खासी इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाती हैं, ड्रामों में आकर हम लाइक यार ये बहुत रिग्रेसिव आप रोल्स कर रही हैं. बी उम्र भी कम होती जा रही है. कोई 14 साल की एक्ट्रेस है, कोई 15 साल की एक्ट्रेस है, और इस चीज़ को भी हम रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि 14 साल में प्रेग्नेंट हो गई, 13 साल में प्रेग्नेंट हो गई, जो आपके लॉ में भी इलीगल है. हाँ. बट समहाउ दोज आर आइडियाज़ वी वांट टू परपेचुएट इन सोसाइटी कि आप लोग ये करें, और फिर ऑनलाइन आप वायरल कर देते हैं. स्कूल मत भेजो, वहाँ डांस कर दी पाई, तो फिर यही होगा मुल्क में जो हो रहा है. ओके. Which is absolutely like right. You put a pinpoint पर. Yeah. आज डिग्री बात कर रही है ब्रो की डिग्री. और हम कंपेयर फिर दुनिया भर से हमें कंपैरिजन करना है. अभी हुमायूं मलिक ने बोला कि फिरोज खान पाकिस्तान के सलमान खान है. बताओ यार, अब हुमायूं मलिक को कोई बताए कि सिर्फ गर्लफ्रेंड को मारने से थोड़ी सलमान खान बन जाते हैं यार. आपको एक्टिंग भी करनी होती है, हिरन भी मारनी होती है, बहुत कुछ करना है सलमान खान बनने के लिए. हिरन क्यों मारनी है? सलमान खान ने हिरन मारी? नहीं, वो नहीं चला रहे थे गाड़ी. झूठ है. इल्जाम लगाए गए मेरे सल्लू भाई पर. हाँ, मैं सलमान खान की फैन हूँ ना. बोल, सलमान ने कुछ नहीं मारा था, उसने आंख मारी थी. हिरन ने बोला सलमान. ये जिस बंदे ने गाना गाया था मैं सुपरमैन, सलमान का फैन, उसने फिर सलमान खान की भाभी से सीन ऑन भी कर लिया था. अर्जुन कपूर वाज इन दिस. मैं सलमान का फैन. फिर बताओ सलमान की भाभी पटा ली.
यार कितना बड़ा फैन है भाई ये बहुत ही ज्यादा फैन थे मेरे ख्याल से, ये तो घर full तक आ गया था। कूलर घर तक आ गया सैफ। वाह। वो सलमान खान ने सोचा होगा कि मैं इस आदमी का करियर अब बर्बाद करूंगा, फिर उसने अर्जुन कपूर का करियर देखा तो बोला है क्या बर्बाद करने के लिए, हाँ ये भी बात है। ये करियर है ही क्या जो मैं बर्बाद करूं, तो उसने बोला जाने दे। वैसे are you're a huge fan of Salman Khan? नो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान। I love शाहरुख खान। अगर आप पाकिस्तान में किसी को शाहरुख खान वाले लेवल पर देखते हो, भाई it's हम just- अपनी चीजों की नहीं। इज्जत नहीं करते। मैं तो शाहरुख खान को देख के बोलता हूँ कि इंडिया का साइड लो दिया, हमें अपने लोगों की इज्जत करनी चाहिए। Yeah, वैसे Sahir is good. Sahir is a sweetheart and genuinely a nice soul, beautiful voice, माशाल्लाह। lovely man, a lovely actor, lovely radio host, lovely director. मिल जाएगी आपको बोल पे नौकरी, बस कर दो। नहीं मुझे पता है आपको बोल पे वापस जाना है, पर इतना भी ना यार, इतना बोलो ना मथीरा के बिलीवेबल बोल रहे। में नहीं है यार। नाइस मैन, नाइस वॉइस, ठीक था। नहीं बिकॉज चार अगले थोड़े एक्स्ट्रा ही हो गए। चुप बिलीवेबल कर। रखो चीजों हाँ? को, बिलीवेबल रखो। मैं थोड़ा। तुम्हारी भी तारीफ करती हूँ एंड बेसिकली जब भी वो शो करते हैं he does everything himself, so he's the jack of all trades. जैक ऑफ क्या? और यही होता है ना, jack of all trades. पता yes नहीं। यही होता है। तुमने मुझे 2 सेकंड के लिए मैंने बोला, मैंने कुछ मैं गलत भी तो 2 नहीं बोला। सेकंड के लिए जैक ऑफ पे फंस गया था। जी आप क्या हाँ, पूछ रही so थी? yes मुझे ये बता, तुमने उस पॉडकास्ट पर ये भी बोला था that you believe that Amanullah sir was a bigger comedian than Umar साहब. Why would you say that? Like क्या देखिए, लगा हम आपको? रीजनल लैंग्वेजेस को तो वैसी हकारत से देखते हैं। हम्म, जिस तरह शाह अब्दुल लतीफ बिठाई बड़े शायर थे, या फैज अहमद फैज, या वारिस शाह, कंपैरिजन नहीं है। नॉर आप वैसे अगर मुल्क में जाएं, बुल्ले शाह, वारिस शाह का फैज साहब से मेरे ख्याल से उर्दू में शायद मेरे फेवरेट फैज साहब होंगे, क्योंकि मैं भी लेफ्टिस्ट हूँ। तो वो okay. लेफ्टिस्ट शायरी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं फैज साहब से कंपेयर कर रहा हूँ। फॉर मी ही इज द बेस्ट, बट in the pantheon of what Pakistan is, can you compare him to Waris Shah? No, you can't. Can you compare him to Amrita Pritam even? No, you can't. मतलब अमृता प्रीतम शायरी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी तरह इकबाल को अगर हम कहते हैं जॉन national एलियट poet, की शायरी अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट एक शेयर कर लो, जॉन एलिया हो या जॉनी वाला शेयर कर लो ना, जॉनी, तो आप सिंस पे ही रहेंगी। शेयर तो करो। सीरियस बात पहले सुना। एक बात, लैंग्वेजेस में अक्सर जो लोग काम करते हैं वो नेशनल लेवल पर हम इतना नहीं अप्रिशिएट करते, बिकॉज नेशनल लैंग्वेज किसी को समझ में भी नहीं आती। उमर शरीफ क्योंकि उर्दू में करते थे, वो ज़्यादा फेमस हैं, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन इंडिया। मेरी नज़र में अमानुल्लाह साहब वाज अ मच बेटर कमेडियन देन उमर शरीफ, बस दैट्स माय ओपिनियन। लेकिन उनको आई बिलीव जिस तरह उमर से ग्रूम हुए, और आई बिलीव कुछ लोग होते हैं दैट हर इंसान में ये होता है, वो जो एक आगे बढ़ने की एक इससे भी बेहतर करना है, ये भी करना है। सो आई बिलीव उमर भाई हैड दैट, ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग गोल थिंग। अमान सर मैं दोनों से मिली हूँ। हम लैंग्वेज इज अ बिग इशू, हाँ? हम नहीं रीजनल लैंग्वेजेस को नहीं उतना प्रमोट करते। हाँ ये तो बात है, जिस तरह इंडिया प्रमोट्स पंजाब सो मच, हम यार मुझे बताएं, क्या आप करते हैं? राहत फतेह अली खान बड़ा सिंगर है या ईसा खेलवी साहब? ये नहीं है कंपटीशन। हाँ ये कोई जेन्युइन बंदा नहीं बोल सकता कि राहत फतेह अली खान ईसा खेलवी से बड़े आर्टिस्ट हैं, पर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रीच, ऑफ कोर्स राहत फतेह अली खान इज मच बिगर। मेरी पर्सनल एक्सपोजर वो मिला है ओपिनियन ना। में खेलवी साहब, अताउल्लाह साहब बहुत बड़े हैं उनसे, बट क्योंकि वो पंजाब स्पेसिफिक हैं, उनको शायद नेशनल लेवल पे उस तरह से पजीराई नहीं मिली होगी। शायद बड़े लोग हैं पाकिस्तान में जिनको कोक स्टूडियो से पता चला होगा, अच्छा यार ये भी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ यस, कोक स्टूडियो ने बहुत अच्छी बात करी, Yeah. दैट पुराने गाने भी निकाले हैं, बहुत सारी चीजें की है। सो वो लैंग्वेज वाला एक है कि अगर आप उर्दू में कंटेंट बनाते हैं, आप कमेडियन हो, आप सिंगर हो, यू विल गेट मोर फेमस इन द कंट्री विल पुश यू मोर। आप ज़्यादा टीवी पर आएंगे, अक्रॉस बॉर्डर ज़्यादा जो हिंदी स्पीकिंग क्राउड है उसमें भी आप फेमस होंगे। उमर शरीफ इंडिया गए, नुसरत फ़तेह अली खान इंडिया गए, राहत फ़तेह अली खान इंडिया गए, आतिफ असलम इंडिया गए। आई थिंक आबदा परवीन हमारी वाहिद आर्टिस्ट हैं जिनको वो रुतबा मिला है इंडिया जाए बगैर, बट इंडिया जिस तरह से पैकेज करके आपको एक स्टार बनाता है, वो दैट्स देयर कैपेबिलिटी। मतलब पाकिस्तान में वो नहीं है। आप मुझे बताएं कोई जो पाकिस्तान का कोई होम ब्रेड स्टार हो। अभी फाद मुस्तफा ने भी बोला ना कि मैं पाकिस्तान में फहद रहकर मुस्तफा स्टार बना, है। बट ही हैड टू से इट ना कि मैं पाकिस्तान में बन के स्टार बना हूं, बिकॉज बाकी सब इंडिया में जाकर इंडिया का ठप्पा लगाकर स्टार बने हैं। ओके हाँ, Yeah. which is true. लेकिन हानिया भी
पाकिस्तान में रहकर शी इज बिकम अ स्टार. यस हानिया, महविश हयात, you know, बट महविश हयात ऑल्सो दुनिया भर में उनकी पंजाबी फिल्म्स बहुत चली हैं, फिर उन्होंने मार्वल्स भी किया. तो अ लॉट ऑफ पीपल वो एक मैं इंडिया का पंजाब नहीं ठप्पा जाऊंगी was a very big hit, बिल्कुल.